कोई प्लान नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, कोई पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, गवर्नेंस पॉलिसी क्या है, कुछ पता रिफॉर्म्स पॉलिसी क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी तरफ से वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि जी साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बरतानिया में हैं और वो जल्द पाकिस्तान में होंगे और इलेक्शन से पहले पहले होंगे। अब उनको लाया किस तरह से जाएगा? वो आना तो पहले भी चाह रहे थे, पासपोर्ट का भी फिर मामला आया। अच्छा, इस काम में वाकई हमें बड़ी स्पीड नज़र आई है। शहबाज स्पीड को मानना पड़ेगा, इतनी तेज़ी से ये सारे काम हुए हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से अभी तक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकी और ये एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। जो ही वो मामला हटेगा तो उसके फ़ौरन बाद ही लगता है कि मियाँ साहब यहाँ होंगे और इलेक्शन से पहले होंगे। तो अब इलेक्शन तब तक अनाउंस नहीं होंगे, इसका मतलब है कि जब तक मियाँ साहब की वापसी नहीं हो जाती या ये गारंटी नहीं हो जाती तब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो इलेक्शन इस मुल्क में नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि अभी तो हमें बड़े महीने चाहिए। तो अमीर अब्बास, इस वक्त प्रैक्टिकली मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ऐसे लग रहा है कि जो हुकूमत है या कम से कम उसका जो मेन पार्ट है इस वक्त मुस्लिम लीग नून और काबीना के वो लोग, वो ऐसे लगता है कि एक ख़ानदान को सर्व करने पर लगे हुए हैं। वैसे तो ये मुल्क भी एक ख़ानदान है, इसके अवाम एक ख़ानदान है, काश हम सब ये समझें, हमारी हुकूमत ये समझे। लेकिन अभी तक आप देख लें, FIA में जो कार्रवाई हो रही है उसको देखें आप, ECL को देखें आप हमजा साहब का मामला देख लें, आप ये मियाँ साहब के पासपोर्ट का देख लें, इसहाक डार साहब के पासपोर्ट का देख लें, वहाँ बरतानिया जाना देख लें, आप सऊदी अरब का दौरा देख लें, वहाँ पर हुसैन नवाज साहब को देख लें। उससे पहले जिस तरह 80-85 लोगों को ले जाया जा रहा था, ये तो मीडिया में आवाज़ ना उठती। यानी आप एक एक दिन नोट कर लें, एक एक दिन आपको रोज़ कोई ना कोई ऐसा इक़दाम लाजमी नज़र आएगा। कहीं आपको वज़ीर आज़म हाउस में सहाफ़ियों के लिए खाना नज़र आएगा, एक सहाफ़ी को बुलाकर 32 कोर्सेज नज़र आएंगे खाने के, 32 कोर्सेज। जहां पर वज़ीर आज़म कहता है मैं अपने कपड़े बेच दूंगा आटे के लिए, तो वहां पर 32 कोर्स चलाए जाते हैं और उसको सर्व करने का मकसद कि भाई हमें सर्व करो। तो ये एक ज़ात, एक ख़ानदान, यानी पूरी रियासत, पूरी हुकूमत, सारे इदारे उसी के इर्द गिर्द लगे हैं कि मरीम साहब को प्रोटोकॉल किस तरह देना है। अब हमजा साहब वज़ीर आला बन गए हैं, उनके कितने घर हैं, कहाँ कहाँ उसकी सिक्योरिटी क्या होनी है। मुझे इसके अलावा वैसे कुछ नज़र नहीं आया। शायद पता नहीं मेरी नज़र का धोखा है, मेरी कोई नज़र ख़राब होगी, मुझे तो समझ नहीं आ रही मेरे बात साहब। नहीं, आपकी नज़र ख़राब नहीं होगी, आपकी नज़र बहुत तेज़ हो रही है। अच्छा, आप फिक्र नहीं है, आपकी नज़र तेज़ हो रही है और आपकी नज़र सही जगह पे जाके लग रही है। इस हुकूमत से जिस किस्म के ऐलानात की लोग तवक्को कर रहे थे, यानी जो इन्होंने शोर मचाया हुआ था, यानी इमरान खान साहब की बैड परफॉर्मेंस, इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस अपनी जगह पे, मैं तो मुसलसल 3.5 साल जहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया उसकी हमने तारीफ की, जहाँ जहाँ पे वो गलत कर रहे थे, मायूस कर रहे थे, उसकी खुलकर तनकीद करते थे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस बात का कायल था, जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तो मैं इस बात पर मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर था कि पार्लियामेंट को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। और इमरान खान साहब को अगर आप निकालेंगे तो इमरान खान साहब आपके लिए इक़्तिदार को फूलों की सेज नहीं रहने देंगे, वो कांटों का बिस्तर बना देंगे। इन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है, ये इंसान तो बहुत नालायक निकला है, नाअहल निकला है, तो बहुत गैर मकबूल हो गया है, इसको हम निकालेंगे, ये 2-4 दिन गलियों में सड़कों में फिरेगा, उसके बाद फारिग हो जाएगा। बट वही हुआ जो हमारे जैसे छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे थे कि भाई ये गलत तजर्बा करने जा रहे हैं। दूसरा ये मैं ये समझता था कि ये रिवायत जो है वो 88 से 99 तक हमने देखी, हर 2.5 साल के बाद हुकूमत का तब्दील हो जाना, हर 3 साल के बाद हुकूमत का तब्दील हो जाना। जब हम आज भी पूछते हैं पीपल्स पार्टी या नून लीग से कि आप लोग डिलीवर क्यों नहीं करते थे उस जमाने में, तो वो कहते थे कि भाई हम कैसे डिलीवर करते, आप हमें करने नहीं देते थे। हुकूमत बनती थी, 3 महीने उसका एक हनीमून पीरियड होता था, हम हुकूमत चलाते थे, उसके 1.5 साल के बाद हुकूमत गिरा देते थे। बड़ा लॉजिकल आर्गुमेंट है। हालांकि हम जानते हैं कि अगर आप उनको 5-5 साल भी दे देते उसामा तो उन्होंने काम फिर भी नहीं करना था। बट एक लॉजिकल आर्गुमेंट है कि भाई हमें टाइम ही नहीं दिया। सो यही काम आप इमरान खान के साथ आपने कर दिया कि अब इमरान खान साहब ने परफॉर्म करना था या नहीं करना था, आप इनको एक जवाब दे दिया कि भाई मैं तो फला काम कर रहा था, मैं तो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना रहा था, आपने नहीं बनाने दिया। हालांकि हम जानते हैं कि उनके दौर में हालात बहुत खराब थे और मजीद 1.5 साल में उनके पास और भी कुछ देने के लिए नहीं था। बट आपने एक हिमाकत की आपने एक बड़ी सियासी, और आपने जो एक प्रोसेस चला था 2002 से लेके हुकूमतों का पूरा करने का, एक अरसा गुजारने का, आपने उसको सारा डिस्टर्ब कर दिया। और अब एक तरफ इमरान खान का वो जो एंटी अमेरिकनिज्म का कॉन्स्पिरेसी हैचिंग का कार्ड,
दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसकी गवर्नेंस आप देख लें, जो आपने खुद जिक्र कर दिया कि कोई ऐलान नहीं कर सके शहबाज शरीफ, कोई प्लान नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, कोई पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, गवर्नेंस पॉलिसी क्या है, कुछ पता रिफॉर्म्स पॉलिसी क्या है, जुडिशियल पॉलिसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म, कोई किसी किस्म के कोई रिफॉर्म्स जो है वो भी हुकूमत रिवील नहीं कर पा रही। तो प्रेशर जो है वो हर तरफ से हुकूमत। ठीक है आरफीन, अभी जिस तरह इस्लाहात की बात हो रही है उस पर वज़ीर कानून रोशनी डाल दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि किस तरह से नैब की इस्लाहात किस तरह करनी है और इलेक्शन के हवाले से जो इस्लाहात हैं वो किस तरह करनी है। उन्होंने तो सीधा सीधा मियां नवाज शरीफ साहब का बता दिया, क्या ही अच्छा होता वो दूसरी तरफ भी बात कर देते। हाँ, FIA का उन्होंने कहा कि नहीं शहबाज शरीफ और हमजा पेश होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो एक दिन स्टे अपना बढ़ा चुके हैं, 14 मई को फर्द जुर्म अब कैसे आयद होगी उन पर। जी आरफीन, हम भी क्या सादा है मीर, बीमार हुए जिसके सबब जी उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। मेरे भाई अताई डॉक्टरों से आप इलाज की उम्मीद रखे हुए हैं, या तो आप बहुत सादा लो हैं या तो पाकिस्तानी सियासत के असरार और रमूज़ समझाना मेरे बस में नहीं है। ये पहली मरतबा हो रहा है कि जब पाकिस्तान में ये सब नौटंकी चल रही है। 1 मिनट में गद्दार बना दिया जाता है और दूसरे मिनट में मसीहा बना करके और तमाम लोगों को हिदायत हो जाती है कि भाई इसका बाजा बजाओ। ये पहली मरतबा हो रहा है। मैं 50 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि ये सब कुछ जो रागनी इस वक्त सुनाई दे रही है, इससे पहले भी हम इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ये वज़ीर कानून जो नैब इस्लाहात की बात कर रहे थे, नैब इस्लाहात क्या हो सकती हैं, आइडियली क्या हो सकती हैं? नैब का हाथ इतना मरोड़ दो कि जिस तरह से पहले नैब ने हमें तंग किया था अब वो हमें ना तंग करे। अब वो जो अपोजिशन में धक्के खा रहा है अब वो उसके गिर्द जाला ताने, और आपको पता है कि ये हो भी जाएगा, कौन मना करेगा। ये कुल जमाती इत्तेहाद इस वक्त हुकूमत में बैठा है, इस वक्त मखलूत हुकूमत है, इस वक्त आपस में जो डुगडुगी बजाएंगे वो हो जाएगा। जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, क्या जरदारी साहब का जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस लेवल देख करके आपको पता नहीं चल रहा कि इस वक्त जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ एक पेज पे हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर है और फैसले जो है वो नवाज शरीफ के नाफिज होंगे, और ये बात लाने वाले भी जानते हैं, ये बात शहबाज शरीफ का नाम प्रपोज करने वाले भी जानते हैं, ये बात उसको वोट डालने वाले भी जानते हैं कि शहबाज, आप देखें ना अयाज सादिक साहब ने नवाज शरीफ का नाम ले लिया था जी, लोगों को लगा वो स्लिप ऑफ टंग है। मेरे हिसाब से बड़ी वो कैलकुलेटेड मूव थी जनाब, रोज़ी हलाल करने की। मुझे तो बहुत उस पर रश्क आया था, मैंने कहा कम अज़ कम ये अपनी दिहाड़ी तो लगा गए कम अज़ कम। पाकिस्तान में कानून, और ये कानून क्या होता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कानून तो मेरे और आपके लिए, मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं, ऑल फॉल इन्वर्टेड कॉमास में ना बोल दूं, आप कोई ऐसा सवाल ना पूछ लें जिससे किसी के मैदे में दर्द हो जाए। कानून तो आपके लिए है। अच्छा, कभी कोई कहेगा कि भाई इसने हमारी तौहीन कर दी, कभी कोई कहेगा कि ये जमहूरियत के पौधे का जो है वो दुश्मन है। अच्छा, इन लोगों के लिए कानून वानून कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है। जिस वक्त अपनी गाड़ियों में घुमा घुमा करके और बाकायदा सलामियाँ ले रहे थे नवाज शरीफ, उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये जमहूरियत के लिए इतना बड़ा खतरा। अच्छा आरफीन, ये जो अभी बात हो रही है कि हर 2.5 साल में हुकूमत गिरा, अब हमें आरफीन नामा शामिल करना है और कुछ तस्वीरें हैं जिस पर आरफीन आज बात करेंगे। और नूर आरफीन गुफ्तगू तो बड़ी ज़बरदस्त करते ही हैं, लेकिन कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं। तो ये 3 तस्वीरें हैं और 3 कहानियाँ हैं, ये क्या चक्कर है आरफीन? इन तस्वीरों के हवाले से बताएं और ये क्या कहानियाँ हमें दिखा रही हैं? ये तस्वीर एक बच्चे की मैंने देखी, ये वीडियो देखी बेसिकली। अच्छा, मैं ये बताने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता कि मैं इमरान खान का एक डाई हार्ड फैन था। इमरान खान द क्रिकेटर। अच्छा, मुझे आज तक इमरान खान के अलावा कोई और दूसरा समझ में नहीं आया। मैं सर विवियन रिचर्ड और सर इमरान खान के बाद किसी को क्रिकेटर, मेरी अपनी हिमाकत कह लीजिए, नहीं समझता। मैंने पाकिस्तान की तारीख के इस सबसे कामयाब कप्तान से इश्क किया। मैं बैठा हुआ कल वीडियो देख रहा था, मुझे इस बच्चे की आंखों में जो आंसू नजर आए, उसके बाद ये बच्चा इमरान खान के सामने आकर के खड़ा हुआ, इस बच्चे की कपकपी, इसकी आवाज़ इससे नहीं संभल रही थी। इमरान खान इसको देख करके जिस तरह से उठे, इमरान खान ने इस बच्चे को गले लगाया, बगलगीर हुए, इसको बाकायदा इस बच्चे ने रुंधी हुई आवाज़ में, कपकपाती हुई आवाज़ में अपने सीने पर, अपनी इस कमीज़ पर इमरान खान से ऑटोग्राफ लिया। और उसके बाद खान साहब ने इसको बाकायदा PTI में शमूलियत का दावतनामा भी दिया, लोगों से कहा कि भाई इसको यूथ में शामिल भी किया जाए। मुझे इमरान खान द लीडर उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपने उसी दौरे जवानी के अपने हैंडसम, अपने क्रिकेटर, अपने रोल मॉडल इमरान खान को देख रहा था। मुझे याद आया इमरान खान जब वर्ल्ड कप के बाद यहाँ कराची में नेशनल स्टेडियम में
कदम रंजा इन्होंने फरमाया था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने दोस्तों में बाकायदा बसों की छतों पर काफिले की सूरत में हम लोग इमरान खान की एक झलक देखने के लिए पहुंचे थे। मुझे आज भी वो मंजर नहीं भूलता जब इमरान खान की गाड़ी अंदर दाखिल हुई और जो स्टेडियम में क्लैपिंग्स शुरू हुई, इमरान खान स्टेज पर पहुंचे अपने वाइट बुर्राक सफ़ेद शलवार कमीज़ में, और वही पठानी खेड़ी उनके पास थी। उसके बाद जब उन्होंने बात करने की कोशिश की, बिलीव यू मी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एट ऑल, कम से कम 15 से 20 मिनट तालियों का शोर इमरान खान को बात करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। अच्छा। मैं इस वक्त इमरान खान के चेहरे को देखता हूं इस एक तस्वीर में, इमरान खान की शफकत देखता हूं इस एक बच्चे से, मुझे अपना वही दौर याद आ गया, मुझे इमरान खान से अपना वही इश्क, वही मोहब्बत याद आया। और एक हाय मेरे दिल से निकली जब मैंने दूसरी तस्वीर देखी। मैं हैरान हो गया कि यार, किसी अच्छे काम को अगर आप सराह नहीं सकते तो उसकी नक्काली करके आप अपने लिए मुसीबत क्यों क्रिएट करते हो। एक वैसी ही चाल जियालो ने चली, एक छोटा सा बच्चा ला करके बिलावल के बराबर में खड़ा किया, बिलावल ने उससे शफकत का बर्ताव किया, लेकिन ना बिलावल इमरान खान है, ना वो बच्चा बिलावल की अकीदत में निहाल था। अच्छा। मैं अपनी हंसी को संभाल नहीं पा रहा हूं सामा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो तीसरी तस्वीर होते हैं, जो तीसरी तस्वीर है, यकीन कीजिए इसमें मुझे मतलब बरादराना शफकत वगैरह ये सब कुछ तो नजर आती है, लेकिन जब मैं उसका कंपैरिजन करता हूं इमरान खान वाली तस्वीर से, तो मैं कहना चाहता हूं नून लीग से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कि यार कोई अकल को हाथ मारो। इमरान खान द पॉलिटिशियन से इख्तलाफात में, इमरान खान द हीरो को, उसके इमेज को, उसकी जो लाइकिंग है, उसका जो हुब है, उससे खिलवाड़ मत करो, ये तुम्हें खुद डैमेज कर रहा है। जी, बहुत खूब।